हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की सीरीज में डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर कर रहे थे। उस चैप्टर में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी कन्वर्जन्स कवर करा दी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बाइनरी बिट्स का एडिशन कर सकते हो और दूसरी चीज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम बुलियन अलजेब्रा की स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों डेटा रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ कुछ बुक्स में इसका नाम नंबर सिस्टम भी है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। आप टॉपिक से देख लेना कि आपके चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, अब आज जो आपको सीखना है बच्चों, वो टॉपिक है बाइनरी बिट्स का एडिशन। बाइनरी बिट्स एडिशन। अब ये बाइनरी बिट्स एडिशन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको पता है बाइनरी बिट्स में दो बिट्स आती हैं, एक आती है 0 और एक आती है 1। 0 एंड 1 बाइनरी नंबर दो ही होते हैं। अब आपको ये सीखना है कि अगर हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है। देखो ध्यान से, अगर आप दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हो, बाइनरी बिट्स को ऐड कर रहे हो, दैट इज 0 0 और वो दोनों ही 0 है, तो आंसर भी जो आपका आएगा बच्चों वो 0 होगा। ठीक है, अगर आप एक बाइनरी बिट 0 है बट दूसरी 1 है, तो आंसर भी जो आएगा वो 1 होगा। अगर एक बाइनरी बिट पहली वाली 1 है, दूसरी वाली 0 है, तो आंसर भी आएगा जो वो 1 होगा। तो अभी तो नॉर्मल एडिशन के रूल चल रहे हैं, दैट इज 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। बट अगर आप दोनों बाइनरी बिट्स आपकी 1 है और आप इसे ऐड करते हो, तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से जाओगे तो आंसर होना चाहिए 2। बट क्योंकि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बाइनरी बिट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है बच्चों, 0 या 1 आता है, तो सर फिर 1 + 1 2 तो हो नहीं सकता। क्या होगा बच्चों, 1 + 1 होता है 0 और कैरी लग जाता है आगे वाली बिट पे 1। कैरी क्या लग जाता है, 1 लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब इन रूल का यूज करके ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग रूल नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप बाइनरी बिट्स का एडिशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, जिसमें आपको बाइनरी बिट्स का एडिशन करना होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, मान लो हमें ऐड करना है 1 1 1 0 0 1 1। ये एक नंबर है बाइनरी नंबर, इसमें ऐड करना है मुझे 1 1 0 1। ठीक है, ये एडिशन करनी है। तो कैसे होगी एडिशन भाई, पहले मैं ये लिख देता हूं, दैट इज 1 1 1, उसके बाद 0 0, फिर 1 1। ठीक है बच्चों, और ये लिख देता हूं उसके बाद 1 1 0 1। अब जरा इनको ऐड करके देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1 1 + 1, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था कि जब 1 + 1 होता है तो आंसर आता है 0, तो ये मैंने लिखा 0 और कैरी 1 चला जाएगा आगे वाली बिट पे, दैट इज यहाँ पे कैरी 1 आ गया। ठीक है, अगेन 1 + 1 फिर से क्या होता है बच्चों, 0, तो यहाँ पे आ गया 0 और अगेन कैरी 1 चला गया आगे वाली बिट पे। अगेन 1 + 1 क्या होता है बच्चों, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया और कैरी 1 चला गया आगे वाली बिट पे। फिर से देखो 1 + 1 क्या होता है, 0 0 कैरी 1 चला गया इधर। 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 चला गया। 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 चला गया और फाइनली 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 चला गया और ये 1 आगे आ जाएगा। तो आपका बाइनरी बिट्स एडिशन इन दो नंबर्स का ये होगा। ठीक है, आपको इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस और लेके इसे समझा देता हूं, बट पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए जो अभी आपने देखा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और सैंपल क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक, सर ने क्या किया, एक क्वेश्चन और लिया जिसमें इन्होंने बिट्स को थोड़ा सा बदल दिया। मतलब मान लो आपका नंबर है 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है बच्चों, और इधर नंबर है आपका 1 1 1 0। ठीक है, ये आपका बाइनरी बिट्स है। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो ये हो गया 1 1 0 1 1 और इधर आ गया 1 1 0। ठीक है, जरा इसको ऐड करते हैं बच्चों। ऐड करेंगे तो 1 + 0 क्या होता है, 1 1 + 0 क्या होता है, 1 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 चला जाएगा। 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 चला जाएगा। यहां देखना, यहां सिचुएशन थोड़ी सी बदलेगी बच्चों। अब यहां जो सिचुएशन बदलेगी वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। 1 + 1 क्या होता है बच्चों, 0, तो यहां तो 0 आ गया, बट ये जो 1 + 1 हुआ इसका कैरी 1 पहले ही यहां आ चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से बता रहा हूं। 1 + 1 क्या हुआ बच्चों, 0,
तो वो 0 तो मैंने यहाँ लिख दिया और इसका कैरी 1 पहले आगे ले गया मैं। अब 0 + 1 क्या होता है बच्चों? 0 + 1, 0 + 1 इज 1, ठीक है। उसके बाद 1 + 1, ये कैरी 1 जो आया था वो, और ये वाला 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 और आगे नंबर। तो ये होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि कैसे बाइनरी बिट्स एडिशन हुआ, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। रही बात ये जो क्वेश्चन है इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप वो 4 रूल याद रखते हो तो। अगर 4 रूल याद है तो ये क्वेश्चन में कभी गड़बड़ नहीं होगी आपसे, ठीक। तो फाइनली आपको बाइनरी बिट्स एडिशन आ गया। रही बात भाई टॉपिक बाइनरी बिट्स सब्ट्रैक्शन का भी है, बट हमारे इस चैप्टर में सब्ट्रैक्शन मैंने बहुत रेयर देखा है कि किसी स्कूल में सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, इसलिए नहीं पढ़ा रहा मैं। बट स्टिल अगर किसी बच्चे के स्कूल में सब्ट्रैक्शन का टॉपिक कराया गया होगा कि भाई मेरे स्कूल में बाइनरी बिट सब्ट्रैक्शन कराया गया है, तो वो कमेंट में मैसेज कर देना, मैं उसकी या तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या छोटी सी वीडियो बना के सिर्फ बाइनरी बिट सब्ट्रैक्शन का अलग से डाल दूंगा। बट 90% स्कूल में सब्ट्रैक्शन नहीं देते वो, ठीक है। इसके बाद हमारा बाइनरी बिट्स एडिशन डन। अब हम सीखते हैं बच्चे 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और आता भी है पेपर में कई बार। अब मैं 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट एक ही बार में बता दूंगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना भी सीख जाओगे और साथ साथ 2's कॉम्प्लीमेंट। पेपर में अगर अलग से 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया तो सिर्फ 1's कॉम्प्लीमेंट तक का प्रोसेस फॉलो करना, और अगर 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया तो 1's कॉम्प्लीमेंट तो आपको तब निकालना ही है, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आता है? मान लो आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42। मान लो एक नंबर दे दिया बच्चों 42, उसका बोला कि 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो मुझे, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें 42 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके स्टेप्स होते हैं बच्चों, इसके स्टेप्स होते हैं। कैसे करना होता है सुन लो पहले स्टेप्स, मैं वही फिर स्टेप्स फॉलो करूंगा। सबसे पहला काम होता है कि ये आपका जो नंबर गिवन है दैट इज डेसिमल फॉर्म में है, इस डेसिमल को बाइनरी में बदलो। स्टेप 1, पहला स्टेप डेसिमल को बाइनरी में बदलो, वो आपने सीखा हुआ है। दूसरा स्टेप, इसको 8 बिट में कन्वर्ट करो, 8 बिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तीसरा स्टेप, जैसे ही 8 बिट में कन्वर्ट हो जाए तो 1's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रिवर्स कर दो डिजिट्स को, रिवर्स द डिजिट्स। रिवर्स मतलब नेगेट कर दो एक तरीके से। रिवर्स मतलब ऐसा नहीं उल्टा कर दो, नेगेट मतलब जो 0 है उसको 1 बना दो और जो 1 है उसको 0 बना दो 1's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और चौथा 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट बिट में 1 ऐड कर दो, लास्ट बिट में 1 ऐड कर दो, ठीक है। लास्ट बिट में 1 ऐड कर दो। अब 4 स्टेप्स थे। पहला डेसिमल को बाइनरी में, दूसरा 8 बिट कन्वर्ट, तीसरा 1's कॉम्प्लीमेंट को रिवर्स करो, मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिट्स को रिवर्स करो मतलब नेगेट करो, और 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट बिट में 1 ऐड कर दो। कैसे समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका नंबर था 42, ये डेसिमल था, इसका बाइनरी फॉर्म निकालो। कैसे निकालते हैं आप लोगों ने सीखा है डेसिमल टू बाइनरी। सर ये 42 2 से डिवाइड वाला केस, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4 2 1 फिर ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो इसे हम 3 से करते हैं, 3 7 ठीक है। और नहीं सॉरी तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे चला गया मैं, सॉरी 2 से ही डिवाइड करना होता है, हमारी मजबूरी होती है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको अकॉर्डिंगली लिखना होता है, ठीक है। तो 2 से 45 करा, 42 करा तो 21 आया और रिमाइंडर बचा 0, क्योंकि देखो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 42। फिर 2 से करो इसे तो ये हो जाएगा 2 10 20, रिमाइंडर बचेगा बच्चों 1। फिर इसे 2 से करो, 2 5 10, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर इसे 2 से करो, 2 2 4, रिमाइंडर बचेगा 1, और फिर इसे 2 से करो, 2 1 2, रिमाइंडर बचेगा 0। तो फाइनली आपके पास जो बाइनरी बिट्स आई वो आई 1 0, उल्टा लिखते थे ना रिवर्स ऑर्डर में, तो 1 0 1 0 1 0 बेस 2। आपके पास बाइनरी बिट्स आ गई। अब बच्चों क्या ये बाइनरी बिट 8 बिट है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सर ये तो 6 बिट है, 8 बिट कैसे बनाए इसे? अब हमें इसे 8 बिट बनाना है। क्या बनाना है? 8 बिट। तो 8 बिट बनाने के लिए कुछ भी नहीं, बस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये तो पीछे 6 बिट तो मैं कवर कर ही देता हूं, दैट इज 1 0 1 0 1 0। यही था ना मेरा बाइनरी फॉर्म, कर दिया।
अब 8 बिट बनाने के लिए बस आगे अपने नंबर में 2 जीरोस ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, हो गया। आगे जीरोस ही ऐड करने होते, अगर 7 डिजिट होते तो 1 जीरो ऐड करते, अगर 4 डिजिट होते तो 4 जीरो ऐड करते, 5 होते तो 3 जीरो ऐड करते। अल्टीमेटली आपको 8 बिट बनाना है, तो बन गया 8 बिट। देखो स्टेप 1 डन, डेसिमल टू बाइनरी हो चुका है। स्टेप 2 डन, 8 बिट में कन्वर्ट हो गया। अब आप निकाल रहे हो वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या निकाल रहे हो बच्चों? वंस कॉम्प्लीमेंट। अब सर ने क्या बोला था, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करो, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए जो लास्ट जो बिट्स है उनको नेगेट करो। नेगेट मतलब जो 1 है उसको 0 और जो 0 है उसको 1 8 बिट में। तो सीधी सी बात है सर, ये हो जाएगा 1 पहला वाला, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 ये वाला, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये अगेन हो जाएगा 1। तो ये आपका 42 का वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। 42 का वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42, आप ये आंसर लिख के दोगे बच्चे। ठीक है, अब नाउ हमें करना है 2's कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज 2's कॉम्प्लीमेंट, समझते हैं। सर ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, स्टेप्स पे वापस आते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, 8 बिट कन्वर्जन, वंस कॉम्प्लीमेंट डन, रिवर्स नेगेट कर दिया डिजिट्स को। नाउ लास्ट बिट में अगर आप 1 ऐड कर दो, लास्ट बिट में 1 ऐड कर दो तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। और आपने एडिशन अभी जस्ट पहले सीखा है बाइनरी बिट्स का। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमारा जो वंस, अच्छा एक बात और, लास्ट बिट में 1 किसके ऐड करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के लास्ट बिट में 1 ऐड करना है। ऐसा नहीं कि ये जो 8 बिट निकाला था इसके लास्ट बिट में 1 ऐड करना, नहीं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसके। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब मैं अपना वंस कॉम्प्लीमेंट पहले लिखूंगा 1 1 0 1 0 1 0 1 और लास्ट बिट में +1 कर दूंगा। लास्ट बिट में 1 + 1 क्या होता है बच्चों, 0, इधर 1 आएगा, 1 + 0 क्या होता है 1, बाकी सारे एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 1 0 1 1, ये आपका आ गया बच्चों 2's कॉम्प्लीमेंट। दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 इज 1 1 0 1 0 1 1 0। तो आपका फाइनली जो आंसर आया वो ये आया कि वंस कॉम्प्लीमेंट इज दिस एंड 2's कॉम्प्लीमेंट इज दिस। जिस क्वेश्चन में सिर्फ 2's कॉम्प्लीमेंट बोला होगा आप ये लिख दोगे, जिस क्वेश्चन में वंस कॉम्प्लीमेंट बोला होगा आप ये लिख दोगे। क्लियर हुई बात? होप सभी को क्लियर है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन से इस चीज को समझाता हूं, फिर हम इस टॉपिक को एंड करेंगे आज। ठीक, ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं स्टेप्स इरेज नहीं कर रहा, तो आप लोग स्टेप्स को साथ साथ फॉलो करना मेरे। ठीक है, स्टेप्स को मेरे साथ साथ फॉलो करना। मान लो अब आपसे पूछा गया फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, द नंबर इज 23। ठीक है, पहला स्टेप डेसिमल टू बाइनरी, दैट इज 23 एक डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी फॉर्म बताओ। बाइनरी फॉर्म कैसे करते हैं सर, 23 को 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 1 2 और 2 1 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 11 22 होता है, रिमाइंडर 1। 2 से करेंगे 2 5 10, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से करेंगे 2 2 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से करेंगे 2 1 2, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो फाइनली आपका नंबर आया 10111। बाइनरी नंबर आ गया 10111 बेस 2। ठीक बच्चों, ये तो डेसिमल टू बाइनरी हुआ। अब कन्वर्टेड इनटू 8 बिट, सेकंड स्टेप। तो 8 बिट कन्वर्ट के लिए क्या करना है हमें, 8 बिट कन्वर्ट के लिए ये मैंने 8 बिट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, लास्ट के 5 नंबर एंड में यूज कर देता हूं, दैट इज 10111। 8 बिट बनाने के लिए आगे 3 0 और 8 बिट हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, सर ने बोला था क्या, नेगेट करो डिजिट्स को। नेगेट मतलब भाई ये अगर 0 है तो ये 3 1 हो जाएंगे, देखो, फिर ये 1 है तो ये 0, ये 0 है तो अगेन 1, ये 3 0। बहुत आसान है, बढ़िया। फिर 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए लास्ट बिट में 1 ऐड कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट के लास्ट बिट में। तो व्हाट इज हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 3 0 1 1 2 3 प्लस 1 करेंगे अगर हम, तो आंसर निकल के आएगा 111 0 1 0 0 और ये लास्ट बिट में 1 होके 1। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट। तो होप सभी बच्चों को 2's कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ। आप लोग नोट कर सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स। फाइनली आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग एक्टिव रहना बुलियन अलजेब्रा के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात सबको? ठीक है,
अब जरा कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन आप पॉज करके नोट करना चाहो तो कर लो। मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो बाइनरी बिट्स एडिशन और वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट पे है, ठीक। और फिर आज हम इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। देखो बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप इनसे। पहला, ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 1 1 1 1 0 0 1 0 प्लस 1 1 0 1। दूसरा पार्ट 1 0 1 0 1 1 1 प्लस 1 0 1 1, ठीक है। तीसरा पार्ट 1 0 1 1 1 1 0 0 प्लस 1 1 0 0। अब ये तीन दो एडिशन के प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन 2, फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, सर अगर कभी टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट दिया 48, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, आपने सीख चुके हैं इसे, बट आपने सेकंड पार्ट दे दिया -28। अब इसे कैसे सॉल्व करना है बच्चों? इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल तरीका है। नेगेटिव नंबर है ना -28, आप अज्यूम करो ही मत कि वो -28, आप उसे वैसे ही सॉल्व करो जैसे +28 को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप +28 को सॉल्व करते तो वो कैसे सॉल्व होता, आपको पता है ना, वही एक्यूरेट आंसर होगा। तो कभी माइनस में कंफ्यूज मत होना कि माइनस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वही सेम स्टेप फॉलो करो जैसे +28 को करते और 38, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। आज हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग रेडी रहो न्यू चैप्टर के लिए, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।